फरमाइएगा सर, नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान? पहली बात, अगर उसका इरादा भी था तो अब उसके तरफ पाँव लग रहे होंगे। आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। शेर है, शेर है, शेर को तो आना चाहिए मैदान में। पूरे पिंडी इस्लामाबाद में बैनर्स लगे, होप ऑफ पाकिस्तान। सर क्या कहिएगा इस पे? आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की कहते हैं। नवाज शरीफ जी, अच्छा, वो ज़रूर आना चाहिए। 10 लाख लोग इकट्ठे कर सकेंगे नून लीग नवाज शरीफ साहब? मीनार पाकिस्तान को भर सकेंगे? अगर उन्होंने मेज़ लगा दिए, बीच में डिनर कर दिया, सारे मीनार पाकिस्तान पे, सारे लाहौर को दावत दे दी कि आप खाने पे आएँ, और मुरगन खाना उतना ही हुआ जितना खोखरों ने दिया है, तो फिर शायद 1-1.25 लाख हो जाए। खोसा साहब कह रहे हैं कि खाना शाना लोग खाएंगे लेकिन वोट खान साहब को ही देंगे। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? आपने तो पूछा है कि क्या मियाँ साहब 10 लाख बंदा इकट्ठा कर सकते हैं। वो मैंने कहा 1-1.25 लाख कर सकते हैं, अगर मेज़ कुर्सियाँ लगी हुई हों और शादी का, वलीमे का या कोई समा हो, बनाया हुआ हो फंक्शन, और उसमें झंडे भी लगा लिए हों और लगे कि बहुत फैल गया सारे, फिर तो सारे ही पाकिस्तान मेमोरियल, मीनार पाकिस्तान के सारे बाग को ही वो इस तरह भर सकते हैं, और सारे पाकिस्तान, सारे लाहौर को दावत हो, और कहा जाए कि आपको वहाँ 4 कोर्स मिलेंगे खाने के, और वो फिर 1-1.25 शायद कर। इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं एतज़ा साहब? खान साहब का मुस्तकबिल, अगर तो फेयर इलेक्शन होने हैं, फिर तो मेरा ख्याल है उसका अच्छा चांस है, कोई इतना बुरा चांस नहीं है। इलेक्शंस में खान साहब को बाहर देख रहे हैं या फिर अंदर ही होंगे? नहीं, मैं इलेक्शन ही नहीं देख रहा हूँ। हमने जनाब उसको पिंजरे में भी बंद किया, उसको चलने फिरने, चहल पहल की भी जगह नहीं देते, और उसको उस पर कैमरे भी लगा दिए। उसकी हर हरकत 24 घंटे वो आपके सामने हम पेश कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे तोशाखाना केस में हुआ, हमने देखा कि एक वहाँ पे स्पीडी ट्रायल हुआ, हाई कोर्ट में भी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा थी, मीनवाइल फैसला आ गया, सज़ा हो गई। अब साइफर केस में भी वही पैटर्न अपनाया जा रहा है। तो इस पे जो अदलिया की एक कॉम्पिटेंस है, जैसे आज सलमान सफदर ने इस्तदा भी की कि नेक्स्ट डे रख लें क्योंकि मंडे को उधर फर्द जुर्म आयद होने हैं, गैर ज़रूरी डिले हो रहा है, ऐसा नहीं समझते आप? देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊँगा, ये जो डिले हो रहा है, इमरान खान को नवाज शरीफ के वापसी से पहले सज़ा होगी। इसमें जो केस बिल्कुल नहीं बनता, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं बनता, उसमें उम्र कैद होगी। ये नवाज शरीफ का टाइम टेबल है, वो जो इधर उधर फिर रहा है, 21 तारीख से पहले ये चाहते हैं कि उसको सज़ा हो जाए, ताकि नवाज शरीफ को कहा जा सके, हजूर आपकी भी जो शराइत थी, जो लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी दुख्तर आज़म चाहती थी, वो हमने कर दिया। ये टाइमलाइन भी मैं आपको बता दूं, जो टाइमलाइन है, नवाज शरीफ यहाँ आना नहीं चाहता जब तक वो इसको सजा ना। फिर किसी के कहने पे फैसले हो रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये होता ही बहुत इस तरह रहा है, और ये केस तो इसको तो बाहर फेंकना चाहिए था और उसकी ज़मानत होनी चाहिए थी। तो निगरानों का अब ये मामला है कि नून से निगरान और नून से मुस्लिम लीग नवाज, नून से नून लीग और नून से निगरान, तो ये तो आपस में जुड़े जा रहे। एतजाज साहब, इस आज की अब हो गया भाई, हो गया। बदकिस्मती से आपकी अपनी जमात पीपल्स पार्टी भी इस सारी कारस्तानी का हिस्सा रही है और अब तक है। आप पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं सीईसी में समझाते कि भैया जो जिसके लिए भुट्टो साहब ने, बेनज़ीर साहिबा ने अपनी जानें दी, उस मिशन पे चलो, ना कि उस मिशन पे चलो जो कि ज़ियाउल हक का मिशन है, जो कि अयूब खान का मिशन है, जो परवेज़ मुशर्रफ का मिशन है। तो ये अपनी पार्टी को क्यों नहीं समझाते? पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भुट्टो और बेनज़ीर शहीद के रास्ते पे चलेगी, और दूसरा रास्ता कोई नहीं उसके लिए। और इलेक्शन जल्द अज जल्द हम चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी में क्या कहा जाता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो बहरहाल बाहर आ जाता है किसी तरह से,
तो आपको मालूम ही होगा कि पिछली जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें मैंने क्या बातचीत की। कैसा बताइएगा कि ये जो साइफर है, पीडीएम कहती थी कि जाली कागज़ का टुकड़ा है और छुपाया गया, अब साइफर जो है वो साबित हो गया कि ये साइफर है, तो इसमें जिन लोग ये शामिल थे क्या उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? नहीं, पहली तो बात यह है कि जहाँ तक साइफर है उसको जब ये रिकग्नाइज़ कर लिया तो फिर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई जुर्म नहीं बनता। मैं उसको बताता हूँ एक दफ़ा, और ये ओथ देख लें, ये वाहिद अथॉरिटी है सबसे आला वज़ीर आज़म के पास। अगर वज़रा ने भी अगर कोई बयान बताना है तो वज़ीर आज़म उनके हलफ में लिखा है कि वज़ीर आज़म की इजाज़त से करेंगे। तो वज़ीर आज़म वाहिद वो अथॉरिटी है जो इसको ओपन कर सकता है। अब वज़ीर आज़म ने जब ओपन कर दिया, इसमें काबीना की भी ज़रूरत नहीं है। काबीना से वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का केस नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैं अगर वज़ीर आज़म हूँ, मेरे पास वो आया खुफिया दस्तावेज़, मैं शायद सारी काबीना से, और वो है ही सेंसिटिव, मैं नहीं शेयर करना चाहता, मैं 4-5 वज़ीरों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इसमें काबीना भी नहीं आ सकती, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का केस नहीं लग सकता। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, और प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा उसको ओपन कर दिया तो भले उसकी कोई कॉपी गुमी नहीं गुमी, भले उसकी किसी अखबार ने 2 लाख कॉपियाँ छाप दी, भले वो अगले जलसे में आप उसकी कॉपियाँ बांटते फिरें, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया वो। और कौन उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कर सकता है? वो इमरान खान है। अब उसी पे मुकदमा चला रहे हैं, अजब सितम ज़रीफ़ी है। मैं नहीं शुरू करता जब तक ये क्लियर नहीं होता। और आज आप ये देखिए, आधा घंटा प्रोसिक्यूशन आए दाएं बाएं शाएं करती रही है। आर्ग्यूमेंट्स पर आओ, कोई शहादत नहीं, कोई सबूत नहीं। शोर बिल्कुल नहीं करना। चले जी, खामोशी यार तैयारी कर लेने दे। हाँ फरमाइएगा सर, नवाज शरीफ आ रहे हैं